सहारा में अगर आपके पैसे डूब गए हैं, सहारा में आपने अपने जीवन की कमाई लगाया था कि समय आने पर उस कमाई का फायदा मिलेगा, लेकिन असमय ही वो पैसे डूब गए हैं। और अब इसको लेकर इंतजार हो रहा है कि केंद्र सरकार के द्वारा जो वादे किए गए हैं और खास करके जो दावे किए जा रहे हैं कि सहारा निवेशकों के पैसे लौटाए जाएंगे, उसे लेकर के अब वो तमाम सहारा निवेशकों के लिए बड़ी खबर आई है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है और कहीं ना कहीं ये तमाम सहारा निवेशकों के लिए राहत की खबर है। क्या कुछ पूरा मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार इस पूरे मामले में क्या कुछ कहा है, आपको बताएं उससे पहले आप बुलेट न्यूज टीवी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ राजपाल। नारायणा मिशन स्कूल, नागा बिघा रोड, औरंगाबाद, बिहार। आपको बता दें कि सहारा से जुड़े इस मामले की सुनवाई के दरमियान सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर निवेशकों के पैसे की वापसी का मुद्दा उठाया गया है। इस पूरे मामले में सेबी यानी कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड भी पक्षकार के रूप में मौजूद रहा। आपको बता दें कि कोर्ट के सामने सवाल यही था कि जिन लोगों का पैसा सालों से सहारा में फंसा हुआ है, उन्हें राहत कैसे मिले, उनका पैसा कैसे वापस होगा। लाखों नहीं बल्कि करोड़ों ऐसे निवेशक हैं जो लंबे वक्त से अपने पैसे वापस होने का इंतजार कर रहे हैं। कई ऐसे निवेशकों का कहना है कि उन्होंने अपनी जीवन भर की बचत सहारा की योजनाओं में जमा कर दिया है, लेकिन समय पूरा होने के बाद भी पैसा वापस नहीं मिला। अब बस इंतजार कर रहे हैं कि पैसे आ जाएं। लेकिन सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले को गंभीरता से देखते हुए इस पर सही जानकारी दी है। आपको बता दें कि संबंधित पक्षों से यह भी पूछा गया है कि निवेशकों को जल्द राहत देने के लिए आगे क्या योजना है। इसके साथ साथ सेबी की ओर से अदालत को अपनी स्थिति से अवगत कराया गया। वहीं सहारा से जुड़े मामलों में पहले दिए गए आदेशों और चल रही प्रक्रिया पर भी चर्चा हुई है। इसके साथ साथ अदालत ने यह साफ किया है कि मामले को गंभीरता से देखा जा रहा है और आगे भी इसकी सुनवाई की जा रही है। इतना ही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने सहारा सेबी मामले में 13 जुलाई को जो सुनवाई हुई उससे अहम आदेश भी दे दिया, जिसके बाद एक स्पेशल बेंच के तहत सहारा के सभी मामलों की कैटेगरी वाइज सुनवाई होगी। वहीं आपको बता दें कि इसकी अगली सुनवाई सोमवार यानी 20 जुलाई को भी कही गई है। हालांकि सुनवाई में ऐसा कोई आदेश हालांकि नहीं दिया गया जिससे कहा जा सके कि सभी निवेशकों को तुरंत पैसा मिल जाएगा, लेकिन एक प्रक्रिया है और वह प्रक्रिया जारी है। यानी अभी भी निवेशकों को अंतिम फैसले और आगे की कानूनी प्रक्रिया का इंतजार करना होगा। साथ ही आपको बता दें कि जो केंद्र सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जाती, खास करके रिफंड पोर्टल जो तमाम सहारा निवेशकों के लिए चलाया गया था, आपको बता दें कि उस पर भी आप जानकारी देनी होगी। यह सख्त टिप्पणी की गई है, उसके साथ उसके क्लेम करना होगा, उसके बाद ही आप पैसे वापस ले पाएंगे। इसी बीच सरकार की ओर से पहल शुरू किए गए रिफंड पोर्टल के माध्यम से वो तमाम पात्र निवेशकों को आवेदन करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसी की जानकारी भी सुप्रीम कोर्ट में दी गई। जिन निवेशकों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है वो तमाम निवेशक रिफंड पोर्टल पर जाकर आपने क्लेम नहीं किया है तो समय पर आप क्लेम कर दीजिए। यानी कि 45 दिनों का जो समय दिया गया है, वर्किंग डेज जिसे तय किया गया है, उसके आपके पैसे वापस होंगे। और अगर नहीं होते हैं, आपके द्वारा दी गई जानकारी सही है या गलत, ये उस पर डिपेंड करेगा। बाकी सोशल मीडिया पर सहारा को लेकर अलग अलग जानकारियां हैं, लेकिन उस मामले में आपको विश्वास नहीं करना है। आपसे कोर्ट और सरकारी एजेंसियां इसकी जानकारी पर ही भरोसा करिए। अगर आपको पैसा चाहिए तो रिफंड पोर्टल पर जा करके क्लेम कीजिए। देखिए, एक तरफ सहारा के तमाम निवेशकों को लेकर के राहत की खबर है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अब इस पूरे मामले में सुनवाई कर रहा है, क्योंकि आपको मालूम है कि ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, करोड़ों मामले हैं। और सिर्फ ये किसी एक राज्य का मामला नहीं है, मध्य प्रदेश हो, दिल्ली हो, बिहार हो, झारखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, या कई ऐसे राज्य हैं जहां पर जो तमाम वो लोग कहीं ना कहीं सहारा में उसके अपने अपने ब्रांचेज में अलग अलग तरीके से निवेश किए हुए थे और ये आंकड़े करोड़ों अरबों में हैं। और इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि सहारा निवेशकों को राहत कैसे दिया जाएगा। हालांकि केंद्र सरकार के द्वारा भी आपको मालूम है रिफंड पोर्टल चलाया जा रहा है। दावा किया गया कि 45 दिनों के अंदर में 10 लाख तक की रिफंड
किए जाएंगे। हालांकि बहुत सारे लोगों का कहना है कि उनके पैसे वापस आ रहे हैं, लेकिन इस पूरे मामले में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कह रहे हैं कि पैसे नहीं मिले। हालांकि सरकार की यह दलील है कि रिफंड पोर्टल पर अगर सही पात्र अपनी जानकारी दे देते हैं तो 45 दिनों के अंदर में उनको पैसे मिल सकते हैं। अब इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है? सहारा को लेकर के सरकार की तरफ से जो पक्ष सामने आ रहा है वो कितना मजबूत है? आप इस पूरे मामले में क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर कमेंट करें। फिलहाल बने रहें, देखते रहें बुलेट न्यूज़ टीवी।